बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आपके पास पहुंच गया होगा। ठीक है, अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हम पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस 12 तक डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस 13 से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की तरफ। बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के का मान आपको ज्ञात करना है, यानी के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर विच द इक्वेशन, जिसके लिए इक्वेशन 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैव नो यूनिक सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता है। तो के का मान आपको बताना है। ठीक है, के किस मान के लिए 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 समीकरण युग्म अद्वितीय हल नहीं रखता है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस आपके पास हैं, ठीक है, तो के की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस अद्वितीय हल नहीं रखेंगे। बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, तो पहले तो हम ये जो इक्वेशंस आपके पास गिवन है इनको लिख लेते हैं। 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1। ओके, फिर बच्चों आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपका a1 हो गया, ये आपका बच्चों b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, ये आपका बच्चों a2 हो गया, ये आपका b2 हो गया और ये आपका c2 हो गया। तो बच्चों ये a1 की वैल्यू हो गई, ये b1 की वैल्यू हो गई, ये c1 की वैल्यू हो गई, ये बच्चों a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू। तो बच्चों यूनिक सोल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती है। यूनिक सोल्यूशंस की बच्चों कंडीशन होती है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए a1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 है आपकी, और a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 है आपकी। नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है, k है आपकी, और b2 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है, -5 है आपकी। अब ध्यान से देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कराएंगे तो देखिए -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10 हो जाएगा, और 3 इंटू के कितना हो गया, 3k हो गया। अब यहाँ से बच्चों जब 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी -10/3, यानी नॉट इक्वल टू का साइन है ना, तो k नॉट इक्वल टू -10/3। अगर यहां पर ध्यान से देखिए k की वैल्यू अगर बच्चों आ जाती इक्वल टू -10/3 तो ये यूनिक सोल्यूशन देता है ना। अब कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा, तो यूनिक सोल्यूशन कब नहीं देगा, जब k की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगी, -10/3 के इक्वल जब होगी तब ये यूनिक सोल्यूशन आपका नहीं देगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर देखिए -10/3 बच्चों किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जब आप देखेंगे तो कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 कामा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 इज। ठीक है, समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 के हल होंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन से हल होंगे। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो पहले जरा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखिए इक्वेशन जो आपको दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है आपका दोनों के इक्वल है, और जब कोफिशिएंट इक्वल है साइन भी डिफरेंट मिल गए तो हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। और अगर साइन सेम मिलते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं हम लोग। तो बच्चों जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2y कितना हो गया बच्चों, 4y हो गया, और 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 4 को बच्चों जब इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 20 कितना हो गया, 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो y इज इक्वल टू बच्चा कितना हो गया, 5। अब देखिए y यहां पर चेक कर लीजिए जरा किस में आ रहा है आपका y इज इक्वल टू 5। तो देखिए y इज इक्वल टू 5 यहां मिल रहा है, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है, यहां पर 3 है। तो ये तो 3 ऑप्शन आपके ऐसे ही चले गए, आपका ऑप्शन ये इस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 5 यहाँ है, यहाँ भी दे देता, यहाँ भी दे देता और यहाँ भी दे देता, लेकिन x की वैल्यू जब चेंज कर देता, तब आपको क्या करना रहेगा, इस x की वैल्यू उठा करके चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा देंगे और चाहे इक्वेशन सेकंड में बच्चों पुट करा देंगे। तो देख लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में जैसे y की वैल्यू पुट करा दिया, तो x प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू
19। तो x इज इक्वल टू बच्चों 10 है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 10, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 9। अब देख लीजिए जरा x की वैल्यू 9 बच्चों किसमें है, तो आपकी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is the pair of linear equation, then the condition for intersecting line, है ना। ये देखिए आपसे कंडीशन ही पूछ ली गई है ना। कंडीशन क्या पूछ ली गई है, कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास है, एक तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2, तो कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की हम लोगों ने कंडीशन स्टार्टिंग में ही पढ़ी है पार्ट 1 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो हमने कंडीशन पहले ही पढ़ी है, तो हम तुरंत बता देंगे कि इसकी क्या कंडीशंस होती है। लेकिन एक चीज और बच्चों, यहां पर देखिए इंटरसेक्टिंग की बात करिए, किसकी बात करिए, इंटरसेक्टिंग की। हो सकता है वो बोल देता है यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, या फिर वो आपसे पूछ सकता था कि पैरेलल लाइंस होने की क्या कंडीशन है, या आपसे पूछ सकता था कोइंसिडेंट लाइन होने के क्या कंडीशंस होंगी, है ना। तो आप जब पार्ट फर्स्ट का स्टार्टिंग का पार्ट देखेंगे जहां पर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या कंडीशंस होती है, तो बच्चों इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशंस होती है, पहली वाली ही कंडीशन आपको दिखाई दे गई होगी, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये हमारी इंटरसेक्टिंग की कंडीशंस होती है। बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p does the pair of equation 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 has unique solution। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन बच्चों पढ़ेंगे तो p के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x plus py plus 8 इक्वल टू 0 और 2x plus 2y plus 2 के अद्वितीय हल होंगे। कह रहा है कि इसके अद्वितीय हल होंगे किस मान के लिए, p की किस वैल्यू के लिए अद्वितीय हल आपके होंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो आपकी इक्वेशन लिखी है हमने क्या किया, सबसे पहले उसको लिख लेना है आपको, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन आपको बच्चों दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर देखिए ये a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका b2 हो गया और ये आपका c2 हो गया। तो बच्चों कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यही तो कंडीशन होती है। तो a1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 4 है आपकी, और a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है आपकी, तो नॉट इक्वल होगा b1 कितना है बच्चों p है आपका, और b2 कितना है बच्चा, b2 आपका 2 है। अब यहां पर ध्यान से देखिए 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल नॉट इक्वल टू 2 को p से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। अब 2 को जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में बच्चों आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 8/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो p नॉट इक्वल टू 4 है ना। p की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 4 को छोड़ करके जो भी p की वैल्यू आएंगी उन सब पर जो है ये क्या दिखाएगा, यूनिक सोल्यूशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, यूनिक सोल्यूशन दिखाएगा। तो यहां पर जैसे दिखा रहा है p इज इक्वल टू 4, तो इस पर जो है p इज इक्वल टू 4 पर तो यूनिक सोल्यूशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो p जो कह रहा है कि p नॉट इक्वल टू 4, हाँ बिल्कुल सही बात है, p जब 4 नहीं होगा तभी तो यूनिक सोल्यूशन दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। बोथ वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई, क्योंकि दोनों थोड़ी हो सकता है कि 4 भी हो और p नॉट इक्वल टू भी 4 हो, तो आपका ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 देखिए क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द कंडीशन फॉर द पैरेललिज्म ऑफ लीनियर पेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखे हैं और आपसे कह ये रहा है कि इसमें क्या कंडीशन होगी कि अगर ये दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल हों। कैसी हो बच्चों, पैरेलल हों। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में बच्चों अगर करेगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 समीकरण युग्म में समांतर होने की क्या शर्त होती है, समांतर होने की क्या शर्त होती है। बच्चों हमने इस पर डिस्कशन पहले वाले
पहले वाले पार्ट में स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कशन कर लिया था कि किसकी क्या कंडीशंस होती है। देखो बच्चों, ये जो पहली वाली कंडीशन आपकी लिखी हुई है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारी होती है यूनिक सोल्यूशन की, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन की। और बच्चों यहाँ पर जो दूसरी वाली लिखी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये बच्चों होती है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन। कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाएं जो होती हैं, जो एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है, ठीक है। तीसरी बच्चों हमारे पास जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती है बच्चों पैरेलल होने की। किसकी होती है? पैरेलल होने की, यानी नो सॉल्यूशंस की। किसकी होती है? नो सॉल्यूशंस की। तो पैरेलल लाइंस की ही पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों देखिए हमसे क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। कह रहा है k के किस मान के लिए, यानी k की किस वैल्यू के लिए ये जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये मैनी सॉल्यूशंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मैनी सॉल्यूशंस, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशंस दिखाएंगे। बच्चों k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0 अनंत हल रखेगा। क्या रखेगा? अनंत हल रखेगा। तो बच्चों हम लोग अनंत हल की कंडीशंस तो जानते हैं ना, तो पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ये इक्वेशंस बच्चा तो आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, और जो दूसरी आपके पास दे रखी है, दूसरी बच्चों आपको दे रखी है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, ये आपको बच्चों दे रखी है। तो यहाँ पर ये आपकी हो गई a1 की वैल्यू बच्चों, और ये हो गई b1 की वैल्यू, और ये आपकी पूरी किसकी हो गई? c1 की वैल्यू हो गई। ये आपकी बच्चों a2 की वैल्यू, और ये b2 की वैल्यू, और ये बच्चों किसकी हो गई? c2 की वैल्यू हो गई। कंडीशन बच्चों हमारे पास होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू बच्चों हमने रख दिया, k/a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 12 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है? आपकी 3 है बच्चों, और b2 की वैल्यू कितनी है? आपकी k है, ठीक है बच्चों। तो c1 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है? माइनस k माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई c2 की वैल्यू कितनी है? c2 की वैल्यू है बच्चों माइनस k। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भी आप रिलेशन ले सकते हैं k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये वाला भी ले सकते हैं। तो आपको वहां पर टाइम, जितनी ही कम टाइम में आप कैलकुलेशन करा ले, है ना, तो छोटा वाला ही हम लोग ले लेते हैं। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे इस तरीके से, तो k इंटू के कितना हो जाता है? k स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ से आप स्क्वायर ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी देखिए ऑप्शन में कहीं ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो प्लस माइनस 2 है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों? डी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं, देन a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। यदि रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक दूसरे के लंबवत हो, कैसी हो बच्चा? लंबवत हो, तो a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू आपको फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको वहां पर प्रॉब्लम में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से। परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं बच्चों जो एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री की एंगल बनाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। कैसी बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी लंबवत रेखाएं हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको जो हम लोग करेंगे स्लोप के फार्मूले से कर लेंगे। किससे कर लेंगे बच्चों? स्लोप के फार्मूले से। देखिए स्लोप वाला फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये हमारी एक लाइन है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, इसकी अगर स्लोप हमारी m1 है और इसकी बच्चों मान लीजिए स्लोप हमारी m2 है। स्लोप मतलब परवरता, क्या होता है? परवरता। अगर इसकी परवरता m1 है, इसकी परवरता m2 है, तो बेटा रिलेशन होता है, अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है तो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन होती है बच्चों। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब जरा हम लोग पहली वाली लाइन की परवरता यानी स्लोप निकालते हैं बच्चों। तो a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों लिखी हुई है पहली वाली इक्वेशंस। तो इसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1 है, तो m1 इज इक्वल टू जो फार्मूला बच्चों होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो बच्चों जब m1 आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x आपका कितना है बच्चों, a1 है, तो ये हो गया माइनस a1 अपान कोफिशिएंट ऑफ y आपका बच्चों कितना है, b1 है, तो ये आपकी m1 की वैल्यू हो गई। डाउट तो नहीं है कोई। अब इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन बच्चों लिख लीजिए। तो दूसरी वाली इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से बच्चों जब m2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो m2 इज इक्वल टू देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बच्चों कितना है, a2 है, होल डिवाइडेड बाई, और y का कोफिशिएंट बच्चों कितना है, b2 है, तो होल डिवाइडेड बाई b2 आपका हो गया। तो m2 की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी हो गई, माइनस a2 अपान b2, और ये m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू हम लोग पुट करा देंगे इस वाली कंडीशंस में, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों। तो जब यहाँ पुट कराएंगे तो m1 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आई है, माइनस a1 अपान a2 इनटू, और m2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस a2 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया बच्चों। तो देखिए माइनस माइनस जब मल्टीप्लाइड कराओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो गया a1 इंटू a2 अपान b1 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब जब बच्चों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करा देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कराएंगे तो माइनस b1 b2। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जब आप टर्म इसको इधर लेकर के जाएंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2, और इक्वल में इधर आपका बचेगा क्या, 0 बचेगा। तो यानी a1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 की जो वैल्यू बच्चों आएगी इक्वल में कितनी आएगी, 0 आएगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं 0 दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। इस टाइप्स के बच्चों आपको वहां, इस टाइप्स के क्वेश्चन बच्चों आपको वहां पर परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लियरली ध्यान से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपका इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अब हमारी बहुत सारी लाइंस होती हैं, लेकिन आपका सिलेबस जो है, आपके सिलेबस से लाइन जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन वो हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी थोड़ा सा रिलेटेड करता है। 3, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 3, जब बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब x इज इक्वल टू 3/2 तो आपका यहीं पर तो कहीं होगा, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो आपका 3/2 यहाँ होगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी, ये ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही है, तो ये आपका गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन पे बच्चों जाइए, तो बी वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आपको दे रखा है, 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 2 आपका ये है, तो 3/2y यही तो होगा आपका। तो ये अगर इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपकी निकल जाएगी, ये भी ओरिजिन से नहीं जा रही है। ये जो तीसरा यानी सी वाले में जो लिखी है आपकी बच्चों 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है, y को उधर भेज दीजिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2x प्लस, और 2 को जब 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गई बच्चों। ये जो इक्वेशन हमारी होती है ये इस तरीके से कट इंटरसेप्ट करते हुए जाती है x एक्सिस को और y एक्सिस को, तो ये भी ओरिजिन से बच्चों पास नहीं होती है। तो कौन सी हमारे पास इक्वेशन बची, 2y इज इक्वल टू, सॉरी, ये इक्वेशन हमारे पास बची 3y इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है ये ओरिजिन से पास होती है, और इसका जो फार्मूला होता है y इज इक्वल, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों y इज इक्वल टू mx होता है। क्या होता है, y इज इक्वल टू mx। लाइन जो हमारी होती हैं वो सब ओरिजिन से होकर के जाती हैं, यानी मूल बिंदु से होकर के गुजरती हैं। बात समझ में आ गया, मूल बिंदु यानी ये इस तरीके से आपकी पास होंगी, ऐसे ये ओरिजिन हमारा होता है, यहीं से निकलती हुई जाती है। क्लियर है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 बच्चों हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx प्लस वाई इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड x प्लस ky इज इक्वल टू 1 हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए, k की
किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं ये आपकी इनफाइनाइट वैल्यू शो करेंगे, है ना। के किस मान के लिए समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर और एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 अनंत हल रखेगा, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को आप लिख लीजिए। इक्वेशंस क्या है आपकी, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बच्चों आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन है बच्चों एक्स प्लस, दूसरी इक्वेशन आपकी देखिए एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 हो गई, और दूसरी इक्वेशन बच्चों आपके पास है के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये a1 की वैल्यू हो गई, a1 की वैल्यू यहाँ दिख नहीं रही तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो a1 की वैल्यू ये हो गई, और b1 की बच्चों वैल्यू k हो गई, और c1 की वैल्यू ये हो गई, और इसकी a2 की वैल्यू आपकी k हो गई, b2 की वैल्यू अब यहाँ पे आपको भी कुछ नहीं दिख रहा तो 1 हो जाएगा ये बच्चों, b2 की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, c2 की वैल्यू हो गई। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की जो कंडीशन बच्चों होती है क्या होती है, a1 अपान b1 इज इक्वल a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये कंडीशन होती है। तो बच्चों यहाँ पर जब पुट कराओगे देखो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है k इज इक्वल टू b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है k होल डिवाइडेड बाई b2 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 1, और c2 की वैल्यू बच्चों कितनी है k स्क्वायर। तो किसी एक को आप इक्वल ले लीजिए, है ना। जब इसको आप इक्वल लेंगे पहले वाले को तो 1 अपान के इज इक्वल टू के अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब बच्चों कराएंगे तो 1 इंटू 1 1, के इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से, ठीक है, स्क्वायर हटाने पर या लेने पर तो के इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाता है प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लीजिए बच्चों किसमें वैल्यू आ रही है, देखिए पहले में तो -2 है तो गलत हो गया, दूसरे में आपकी के इज इक्वल टू -1 आ रही है, और इसमें क्या दिखा रहा है के जो है प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तो के इज इक्वल टू 2 ये भी आपका गलत हो गया, और के इज इक्वल टू 3 ये भी बच्चों आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया आपका। यहाँ पर प्लस माइनस 1 भी दे सकता है, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज हैविंग नो सोल्यूशन। कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो दो आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, कह रहा है कि ये कोई भी सोल्यूशंस नहीं रखेगा, कोई सोल्यूशंस नहीं रखेगा। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k माइनस 1 कोई हल नहीं रखेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और इसको कंपेयर करवा लीजिए। पहला इक्वेशन जो बच्चों आपके सामने है वो कितना है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन बच्चों आपके पास क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस आपके पास है k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास है 2k माइनस 1, यही तो दे रखी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए a1 आपका ये हो गया, b1 आपका ये हो गया, c1 आपका ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिख रही तो बच्चों 1 होती है, ये आपका a2 हो गया, ये आपका b2 हो गया, और ये बच्चों आपका क्या हो गया C2 हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, किसकी कंडीशन, नो सॉल्यूशंस की। तो नो सॉल्यूशंस की बच्चों कंडीशन आपकी होती है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग a1 की वैल्यू बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, और a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 2k माइनस 1, और b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, और b2 की वैल्यू बच्चों कितनी है k माइनस 1, और नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू बच्चों हो गई 1, और c2 की वैल्यू हो गई 2k माइनस 1। तो हम लोग पहला वाला ही रिलेशन बच्चों ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहला वाला रिलेशन जब आप सॉल्व कराएंगे तो बच्चों देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, कितना हो जाएगा 2k माइनस 1। जब बेटा 3 से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 3 इंटू के कितना हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब बच्चों 2k को इधर भेज दीजिए तो 3k, अब ये 2k प्लस का इधर आएगा माइनस का बच्चों हो जाएगा, इधर बचा माइनस का 1। अब -3 को जब इधर ले जाएंगे तो बच्चों प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3k से 2k चला गया तो 1k बचा, और 3 से 1 चला गया बच्चों 2 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देख लीजिए ऑप्शन में कोई k इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। तो क्वेश्चन 23 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर विच पॉइंट x, y, 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर विल बी।
कह रहा है कि कौन सा रिलेशन होगा जिसके लिए x, y, 1, 2 और 7, 0 जो होंगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कैसे बच्चे होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। इसका एक क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट सॉल्व कर चुके हैं पीछे, ठीक है, पार्ट 1 में। बस वहां पर क्या था? 0, 0 था बच्चों। क्या था? 0, 0 था। क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है कि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेख हूं। कैसे हूं? संरेख हूं। तो संबंध क्या होगा, है ना? तो संबंध क्या होगा? संरेख की बच्चा जो कंडीशन आपकी होती है, ध्यान से देखिए, संरेख पहले होता क्या है कि अगर कोई हमारे पास 3 पॉइंट है और वो तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बच्चों संरेख बोलते हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो मान लीजिए ये ए बी सी हमारे तीनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है तो इनको हमने मान लिया बच्चों ये हो गया x, y, और ये बच्चों हमारा हो गया 1, 2 और ये बच्चों हमारा हो गया 7, 0। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे आप निकालेंगे। देखिए ए बी की जो स्लोप होगी वो बी सी की स्लोप के इक्वल होगी, ठीक है। स्लोप यानी परवरता, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी यानी परवरता। इसको हिंदी में बच्चा बोलते हैं परवरता। ए बी की परवरता बराबर बी सी की परवरता। बात समझ में आ गई? और परवरता होती क्या है बच्चों? परवलता का जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इसको हमने मान लिया x1 और इसको मान लिया y1 और इसको बच्चों हमने मान लिया x2 और इसको हमने मान लिया y2। तो इसके लिए जब लगाओगे तो y2 कितना है आपका? 2 है बच्चों, ठीक है। कितना है? 2। तो ये हो गया 2 माइनस, और y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? y है, होल डिवाइडेड बाई x2 आपका बच्चों कितना है? 1 है, माइनस x1 कितना है आपका? x है, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगी स्लोप आप bc के। तो जब bc में करेंगे तो इसको x1 हमने मान लिया, इसको y1 हमने बच्चों मान लिया, तो क्या होता है? y2 कितना है? 2 है, तो 2 माइनस, और यहाँ पे बच्चों देखिए y1 कितना है आपका? 0 है, और फिर x2 आपका बच्चा कितना है? 1 है, 1 माइनस x1 कितना है? 7 है बच्चों। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए ऊपर कितना है? 2 माइनस y अपान 1 माइनस एक्स, और इधर बच्चों देखिए 2 से 0 जाएगा 2 ही रहेगा, और 1 से जब 7 जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। जब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कराएंगे तो माइनस 6 इंटू 2 कितना हो गया? माइनस का 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6y बच्चों हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस का 2x हो गया। तो बच्चों देखिए माइनस 2x को इधर ले आएंगे तो प्लस का 2x हो गया, प्लस 2x प्लस 6y, और बच्चों माइनस 12 को जब उधर लेकर के जाओगे तो 2 प्लस 12 हो गया। तो ये बच्चों कितना हो गया? 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अब इसमें देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन तो आपका ये वाला मैच हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें से हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, तो 2 बच्चों जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 14। देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका रिलेशन जो बी वाला है वो करेक्ट हो गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपको देखिए ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बच्चों ऑप्शन से ही कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन से बच्चों कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ऑप्शन से देखिए ये पहला वाला ऑप्शन हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें 1, 2 पुट कराइए, तो 1 ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। x की जगह पर 1 रखिए और y की जगह पर 2 रखिए। क्या 3 बच्चों 0 के इक्वल होता है? कभी नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये तो सही है ही है। तीसरा वाला हम जरा चेक कर लेते हैं बच्चों। तीसरा वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है? x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट करिए। x की जगह पर 1 माइनस y की जगह पर 2 बच्चों जब पुट कराओगे माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस 6 और माइनस 7 ऐड होकर हो गए माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो 1 से जब माइनस 13 जाएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्या माइनस 12 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला भी खत्म हो गया। अब बच्चों जो हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? x प्लस 3y प्लस 7, x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बच्चों जब x की जगह पर 1 और 2 रखेंगे तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या 16? 7 और 6 कितना हो गया? 13। 13 और 1 कितना हो गया? 14। क्या 14 बच्चों 0 के इक्वल कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी कट हो गया। तो जब ये पहला, तीसरा और चौथा सारे कट हो गए तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी वाला ऑप्शन बचा। आप ऑप्शन से कराएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इसमें टाइम टेकिंग कम लगेगा। तो बच्चों
ये आपके 23 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे उनके साथ हम मिलेंगे। तो करते रहिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी। थैंक यू।